Hello guys, welcome back to my channel Advanced English 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जो कि हमारे डेली स्पोकन इंग्लिश में हर दिन यूज़ आने वाले ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं। और डेली यूज़ होने वाले इन चारों स्ट्रक्चर्स पर डेली यूज़ होने वाले ढेर सारे सेंटेंस को बनाकर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस सो बी इट पर बनेगा सेंटेंस। ये है स्ट्रक्चर हमारा सो बी इट, जिसका मतलब होता है तो ना सही, तो ऐसा ही सही। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, अगर वे लोग करोड़पति होने के बावजूद भी गरीबों की मदद नहीं करना चाहते तो ना सही, हम लोग गरीब होने के बावजूद भी उनकी मदद ज़रूर करेंगे। इफ़ दे डोंट वांट टू हेल्प द पुअर डिस्पाइट बीइंग अ मल्टी मिलियनेयर्स, दे के लिए यूज़ हो रहा है मल्टी मिलियनेयर्स। एक आदमी की बात होती तो मल्टी मिलियनेयर यूज़ होता है, इस बात का ख्याल रखें। वी विल डेफिनेटली, श्योरली और सर्टेनली, ये तीन में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं ज़रूर के सेंस में। वी विल डेफिनेटली हेल्प देम इन स्पाइट ऑफ बीइंग द पुअर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द पुअर का मतलब गरीब होने के बावजूद भी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद मैं अनजान इंसान से बात ना करूं तो ना सही। इफ़ यू डोंट वांट मी टू टॉक विद एनी अननोन पर्सन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो बी इट। इफ़ यू डोंट वांट मी टू टॉक विद एनी अननोन पर्सन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो बी इट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब होता है अब से या अब से आगे या अब के बाद से या आज के बाद से। अगर तुम चाहते हो कि आज के बाद मैं तुमसे दोबारा कभी ना मिलूं तो ना सही। इफ़ यू वांट मी नेवर टू मीट यू अगेन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो बी इट। इफ़ यू वांट मी नेवर टू मीट यू अगेन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो बी इट। नेवर खुद एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, ध्यान रखें। अगर आप अपने बच्चों को दिन रात पढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। If you want to see your children studying around the clock, so be it. If you want to see your children studying around the clock, so be it. अगर अपने जीवन में पढ़ लिखकर कुछ बनना नहीं चाहते तो ना सही। अगर अपने जीवन में पढ़ लिखकर कुछ बनना नहीं चाहते तो ना सही। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, सो बी इट। आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन का यहाँ पे सेंस निकलता है पढ़ लिख कर। अगर तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रखो तो ऐसा ही सही या तो ना ही सही। If your father doesn't want you to keep friendship with me, so be it. If your father doesn't want you to keep friendship with me, so be it. दो नंबर पे स्ट्रक्चर है बाउंड टू। इसका 3 यूज़ होता है, 3 तरह से इसे यूज़ करते हैं। एक, जब बोलना हो इस सेंस में कि किसी चीज़ का होना निश्चित है, तय है। एक उस सेंस में बोलते हैं जब किसी की डेस्टिनेशन को बताते हैं या मंजिल को बताने के सेंस में बाउंड टू का यूज़ करते हैं।
रेलवे में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसी का यूज़ होता है रेलवे में। आगे का सेंटेंस में आपको मिलेगा देखने को। और तीसरा, किसी चीज़ का तय होना या निश्चित होना, उस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। इसे 3 तरह से यूज़ करते हैं और इसे बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाउंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। ये स्ट्रक्चर एक है और इसका काम 3 है। मैं तुमसे मिलने को मजबूर हूँ। हाँ, मजबूर के सेंस में मैं बताना भूल गया, मजबूर होना, बाध्य होना किसी काम को करने के लिए, उस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। मैं तुमसे मिलने को मजबूर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आई एम बाउंड टू मीट यू बिकॉज आई कांट लिव इवन अ सिंगल मोमेंट विदाउट सीइंग यू। आई एम बाउंड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए बाध्य हूँ, मजबूर हूँ, इसका यही मतलब होता है। आई एम बाउंड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने को मजबूर हूँ। कल मैंने भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में उस लड़की से शादी कर ली जिसे मैं बचपन से प्यार करता था। ऐसा करने को मैं मजबूर था। ऐसा करने को मैं मजबूर था, इसके लिए बाउंड टू का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। Yesterday I got married that girl in the temple, considering God as witness, with whom का मतलब यहाँ पर होता है उसके साथ, with whom I used to love, जिसे मैं प्यार किया करता था, since my childhood, अपने बचपन से, I was bound to do so, ऐसा करने को मैं मजबूर था। I was bound to do so, ऐसा करने को मैं मजबूर था। Yesterday I got married that girl in the temple, considering God as witness, with whom I used to love since my childhood, I was bound to do so। मैं अपने हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करने को मजबूर हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आई एम बाउंड टू, क्योंकि मैं मजबूर हूँ इसलिए आई एम बाउंड टू रिक्वेस्ट यू इन माई एवरी वीडियो not to forget at all to like, subscribe, share and comment my video। नेक्स्ट सेंटेंस है, भगवान ने जिसे इस दुनिया में भेजा है एक दिन उसका इस दुनिया से विदा होना तय है। ये तो बिटर ट्रू है भाई, ये तो कड़वा सच है। The one whom God has sent in this world is bound to depart from this world। is, यहाँ पे is bound to depart from this world का मतलब होता है इस दुनिया से गुजर जाने को, विदा होना तय है। इस दुनिया से गुजर जाना, विदा होना तय है। is bound to depart from this world, तय है, निश्चित है। एक ना एक दिन उस लड़की का किसी और के साथ शादी होना तय है। सेंटेंस बनेगा, that girl's wedding is bound to take place with someone else one day or the other। That girl's wedding is bound to take place with someone else one day or the other। with someone else का मतलब होता है किसी और के साथ। with someone else, किसी और के साथ, one day or the other, एक ना एक दिन। is bound to take place मतलब होना तय है। is bound to take place, होना तय है। एक ना एक दिन हम लोग का मरना तय है। we are bound to die one day or the other, sooner और later भी बोल सकते हैं। one day और the other की जगह sooner और later का भी यूज़ कर सकते हैं। we are bound to die one day or the other, एक ना एक दिन हम लोगों का मरना तय है। because men are और human beings are mortal। अगर आप नहीं सुधरोगे तो एक दिन आपका जेल जाना
तय है। If you don't mend your ways, then one day you are bound to go jail. एक ना एक दिन उसका अमीर होना तय है। एक ना एक दिन उसका अमीर होना तय है। He is bound to become a rich one day or the other. He is bound to become a rich sooner or later. वे सारे विद्यार्थी जो आज दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन उन्हें सफलता मिलना तय है। तय है या निश्चित है। Those students who study by hard work round the clock are, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आर का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स are bound to get success one day. यह ट्रेन पटना से चलकर यूपी एमपी होते हुए मुंबई जाएगी। आपने अक्सर ये चीज़ रेलवे स्टेशन पे सुना होगा। दिस ट्रेन विल बाउंड टू मुंबई वाया यूपी एंड एमपी फ्रॉम पटना। यहाँ पे वाया का मतलब है होते हुए, यूपी एंड एमपी माने यूपी एमपी होते हुए, फ्रॉम पटना माने पटना से, वाया यूपी एमपी फ्रॉम पटना, पटना से यूपी एमपी होते हुए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर इट हैज़ बीन, मतलब हो चुका है या हो गया है या हो गए हैं, और पास्ट में बताना रहेगा तो इट हैड बीन का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है इट हैज़ बीन प्लस टाइम रखेंगे, उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह हैविंग प्लस वर्ब 3 वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट मिल सकता है, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। उससे मिले हुए 3 दिन हो गए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इट हैज़ बीन 3 days हैविंग मेट हिम और हर, उससे मिले हुए 1 सप्ताह हो गया है। इट हैज़ बीन 1 week हैविंग मेट हिम। और अगर नीचे वाले स्ट्रक्चर से बनाना है तो इसमें आपको सब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे इट हैज़ बीन 1 week सिंस आई हैव मेट हिम, उससे मिले हुए मुझे 1 सप्ताह हो गए हैं। ऐसा बोलना हो तब नीचे वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा। लेकिन जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा उसके लिए आप हैविंग प्लस वर्ब 3 वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। उससे बात किए हुए 2 महीने हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 months हैविंग टॉक्ड टू हिम और हर। अपने दोस्तों से मिले हुए ज़माना हो गया। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ तो माई यूज़ करूँगा। अगर हम लोग 2-4 लोग एक साथ मिल के बात कर रहे हैं ये बात, तो आवर का यूज़ होगा। इट हैज़ बीन 2 months हैविंग मेट आवर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से मिले हुए ज़माना हो गया है। इट हैज़ बीन एजेस हैविंग मेट माई फ्रेंड्स। इट हैज़ बीन एजेस का मतलब ज़माना हो चुका है। हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों से मिले हुए। नंबर 4th एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज़ द सूनर ... द बेटर। इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी कोई काम करो उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा यहाँ पे मैंने लिखना हमसे छूट गया है। जितना जल्दी उतना अच्छा होगा। स्ट्रक्चर है द सूनर प्लस हमारा सेंटेंस रहेगा, उसके बाद लास्ट में द बेटर होगा। जितना जल्दी तुम यहाँ आ जाओ उतना अच्छा होगा। द सूनर यू कम द बेटर। द सूनर यू कम हेयर द बेटर। बस इतना से सेंस निकल गया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ उतना अच्छा होगा। वह जितना जल्दी उससे समझौता कर लेगा उतना अच्छा होगा। द सूनर ही कॉम्प्रोमाइजेस विद हिम द बेटर।
द सूनर ही कॉम्प्रोमाइजेस विद हिम और हर द बेटर। तुम जितना जल्दी उससे शादी कर लो उतना अच्छा होगा। द सूनर यू मैरी हर द बेटर। द सूनर यू मैरी हर द बेटर।